क्या पार्लियामेंट हिंदू मुसलमान की चर्चा के लिए ही बनी है? मंदिर मस्जिद की चर्चा के लिए ही बनी है? सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी किसान को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर या नीट की परीक्षा को लेकर कोई भी चर्चा हुई? सत्ता पक्ष की जो चर्चा का जो एजेंडा है वो हिंदू और मुसलमान है। भाजपा ये समझती है कि वो ही हिंदू है और कोई हिंदू नहीं है। आप बड़े हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं। बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया? जैसे चुनाव हारे राम का नारा भी भूल गए। राम को ठगने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज राम के मंदिर से पानी टपक रहा है, जबकि बीजेपी तो सिर्फ क्या करती है, हिंदुओं के नाम पे वोट हासिल कर। आज इस देश को बर्बाद करने के लिए ना तो हमें पाकिस्तान की जरूरत है और ना चाइना की जरूरत है, ना कोई हथियार ना बम की जरूरत है। बीजेपी के लोग इस देश को ऑटोमेटिकली हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश को तबाह करने पे तुले। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और ये लोग कुर्सी पर बैठे रहें। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक, मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। इस वक्त विपक्ष उस पुराने अंदाज में आ गया है और जिस तरीके से सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश संसद में कल की गई, राहुल गांधी हो, मनोज झा हो या फिर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे हों, तमाम ने सत्ता पक्ष के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछे हैं और तीखे सवाल पूछे हैं। ऐसे सवाल राहुल गांधी ने पूछे, जो बयान उनका दिया गया है, दरअसल उस बयान पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ता है और ये 10 साल में मात्र पहली दफ़ा हुआ है। इसे पूरे मामले पर और बेहतरीन ढंग से समझने की कोशिश करते मेरे साथ मोहित जी है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार विपक्ष के इस तेवर को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या आने वाला पूरा का पूरा कार्यकाल जो है प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी का, वो चुनौतियों से भरा रहने वाला? देखिए, पिछले 10 साल के कार्यकाल में नरेंद्र मोदी एक बार भी जो है वो बोलने का काम नहीं किया नरेंद्र मोदी जी ने। लेकिन नरेंद्र मोदी जी कल उठते हैं बीच में और बीच में इंटरप्ट करते हुए बोलते हैं, और नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह भी उठते हैं और राजनाथ सिंह भी उठते हैं। सबसे बड़ा सवाल यहाँ से शुरू होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जिस तरीके से पहले पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष के नेताओं का माइक म्यूट कर दिया जाता था, उनकी संसद की सदस्यता निलंबित कर दी जाती थी, लेकिन अब ये वाली पार्लियामेंट नहीं बची कि जिसमें अब विपक्ष के नेता जो थे 10, 12, 15, 20 थे, उनको उठा के बाहर कर देते थे। अब विपक्ष जो है फुल मेजॉरिटी के साथ में, और एक मजबूत विपक्ष है जिस विपक्ष को चुनकर इस देश की जनता ने भेजा है। दूसरी बात यह कि जो पार्लियामेंट के अंदर बीते कुछ दिनों से चल रहा है, मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि इस देश के अंदर क्या पार्लियामेंट हिंदू मुसलमान की चर्चा के लिए ही बनी है? मंदिर मस्जिद की चर्चा के लिए ही बनी है? पार्लियामेंट के अंदर जो देश की 125 करोड़ जनता है, जिसने अपने अपने सांसदों को चुन के पार्लियामेंट में भेजा है, नौजवान ने वोट दिया तो बेहतर शिक्षा के नाम पर, रोजगार के नाम पर। अगर इस देश के किसान ने वोट दिया तो बेहतर उसकी एमएसपी की मांग को लेकर वोट दिया, उसने अपनी बेहतर जो चीज़ें उनको सुधारने के लिए, अपनी स्थिति को सुधारने के लिए वोट दिया। लेकिन ना तो किसान के ऊपर चर्चा है पार्लियामेंट के अंदर। आप मुझे बताइए, कम से कम 4 से 5 दिन का कार्यकाल हो गया, सत्ता पक्ष के द्वारा कोई भी किसान को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, शिक्षा को लेकर या नीट की परीक्षा को लेकर कोई भी चर्चा हुई? कोई चर्चा सत्ता पक्ष के द्वारा नहीं होती है। सत्ता पक्ष की जो चर्चा का जो एजेंडा है वो हिंदू और मुसलमान है। पर कल जो चर्चा हुई उसमें तो राहुल गांधी जी भर के हिंदुओं पर बोल रहे थे, हिंसक बता रहे थे और पूरे के पूरे भाषण में ये चीजें उनकी नजर आ। देखिए, ये बात आपको और पूरे देश को समझने की जरूरत है कि राहुल गांधी का जो प्रहार था, राहुल गांधी ने बोला कि हमारे यहाँ के, हमारे जो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सदैव अहिंसा का साथ दिया है, उन्होंने कभी भी हिंसा का साथ नहीं दिया। कहने का मतलब ये कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, जितने भी हमारे भगवान हुए, उन सब ने हमेशा अहिंसा का साथ दिया। किसी ने हिंसा की बात नहीं करी, किसी को मारने पीटने की बात नहीं करी। राहुल गांधी का जो प्रहार था वो भाजपा के लोगों के ऊपर था, लेकिन भाजपा ये समझती है कि वो ही हिंदू हैं और कोई हिंदू नहीं है। भाजपा के ऊपर प्रहार था और भाजपा को अगर कोई गाली देता है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो हिंदुओं को गाली दे रहा है। ये बात मैं आपको बता दूं। तो राहुल गांधी ने जो उपद्रवी कहा वो भाजपा के लोगों को कहा, दंगाई कहा तो भाजपा के लोगों को कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। हिंदू तो बहुत सारे भी हैं, वो भी हिंदू हैं जिन्होंने अयोध्या के अंदर जिताने का काम करा, बीजेपी को हराने का काम करा, वो भी हिंदू हैं जिन्होंने अयोध्या, अमेठी के अंदर बीजेपी को हराने का काम किया। तो राहुल गांधी का जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ऊपर था, बीजेपी के लोगों के ऊपर था कि बीजेपी किस तरीके से हिंदुओं को ठगने का काम कर रही है। और उसके बाद प्रधानमंत्री उठ के बीच में खड़े होकर कहते हैं कि राहुल गांधी को माफ़ी मांगनी चाहिए हिंदुओं से।
और उसके बाद में बीजेपी के कुछ जो सहयोगी दल हैं या बीजेपी के जो पेड वर्कर हैं वो सड़कों पे आके धरने और प्रदर्शन करते हैं। उनको मैं बता दूं कि फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि राहुल गांधी का जो प्रहार था वो भाजपा के ऊपर था। भाजपा के प्रहार को हिंदुओं से ना जोड़ें। राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धर्म की चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ी राहुल गांधी? नहीं, एक बात आप मुझे बताइए। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी ने सर्व धर्म की जो है फोटो दिखाई, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चारों धर्म की राहुल गांधी ने फोटो दिखाई। दूसरी बात ये कि जब बीजेपी धर्म की राजनीति करती है तब राष्ट्रपति के भाषण पर चर्चा नहीं होती। आप मुझे ये बताइए ना, जब भारतीय जनता पार्टी का एक नेता, कांग्रेस भाजपा जैसे राजनीति? नहीं, मेरी बात सुनिए। जब राहुल गांधी ने कोई कांग्रेस बीजेपी वाली तो राजनीति करी नहीं, उन्होंने तो सर्वधर्म सम्मान वाली बात करी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह की भी तस्वीर दिखाई, भगवान श्री महादेव की भी तस्वीर दिखाई, उन्होंने इस्लाम धर्म की भी तस्वीर दिखाई और उन्होंने क्रिश्चियन धर्म की भी तस्वीर दिखाई। उन्होंने तो चारों धर्म की फोटो दिखाई। जबकि बीजेपी तो सिर्फ क्या करती है, हिंदुओं के नाम पर वोट हासिल करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभु श्री राम किसके आराध्य हैं? हिंदुओं के आराध्य हैं। ठीक है, एक बात आप मुझे बताइए, जिस राम को ठगने में बीजेपी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज राम के मंदिर से पानी टपक रहा है, बीजेपी उस पर तो नहीं बोल रही है। आप मुझे ये बताइए। और उसके बाद में अब हिंदुओं का मन बहलाने के लिए योगी जी कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजेगा। एक बात आप मुझे बताओ, आप जो मंदिर है उसको तो आप संभाल नहीं पाए। दूसरी बात ये कि सड़कों का इतना बुरा हाल है कि आज आदमी पैदल नहीं चल सकता। यूपी के अंदर इतनी बुरी हालत है, और सिर्फ जरा सी बारिश में, अभी तो ठीक से सावन शुरू भी नहीं हुआ, बरसात ठीक से आई भी नहीं है, तब इतनी बुरी हालत है। आप एक बात सोच के देखिए, बीजेपी के राज में मणिपुर के अंदर जिस बेटी को निर्वस्त्र किया गया मुसलमान थोड़ी थी, हिंदुओं की बेटी थी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि बेटी चाहे मुसलमान की हो, चाहे मौलाना की हो, चाहे पंडित की हो, एक पिता के लिए उसकी बेटी की इज्जत एक समान होती है। दूसरी बात ये कि जो आज हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, ज़रा मुझे ये बताएं कि बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया? इस सवाल का जवाब मुझे बीजेपी देगी कि आप बड़े हिंदुओं की बात कर रहे हैं, बड़े हिंदू धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं, बीफ कंपनियों से चंदा किसने लिया? पर राहुल गांधी भी तो खुद को बड़ा हिंदू बताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये कि गुजराती जो लोग हैं, सबसे बड़ी बात तो ये कि गुजराती लोग जिन्हों को क्या कहते हैं काशी विश्वनाथ में जाकर वहाँ टीका लगवाना पड़ रहा है, गुजराती तो कोई नहीं लगाता। आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि जो राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी तो जैसे चुनाव हारे राम का नारा भी भूल गए। आप सोचिए ना, अयोध्या से चुनाव हारते ही नरेंद्र मोदी का नारा लगता है जय जगन्नाथ, मतलब राम का नारा भी भूल गए। असल में बीजेपी आज इस देश को बर्बाद करने के लिए ना तो हमें पाकिस्तान की ज़रूरत है और ना चाइना की ज़रूरत है, ना कोई हथियार ना बम की ज़रूरत है। बीजेपी के लोग इस देश को ऑटोमेटिकली हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर इस देश को तबाह करने पे तुले हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि हम लोग आपस में लड़ते रहें और ये लोग कुर्सी पर बैठे रहें। ये इनका एक एजेंडा है एकमात्र, बस। और अच्छा, राहुल गांधी को माफ़ी मांगना चाहिए कि नहीं, इसके 3 कारण बताइए। चूँकि अब पूरा का पूरा हिंदू समाज और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी ने कल जो इस मुद्दे को उठाया है, जाहिर सी बात है कि जो वो शब्द कह रहे हैं कि हिंदू समाज जो खुद को 24 घंटे हिंदू कहता है वो हिंसक होता है। अब इस बात को लेकर के कांग्रेस तो खुद फंस गई है, चूँकि राहुल गांधी ने ये बात सदन में कही है। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, अभी आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैंने ये बोला कि क्या कहते हैं कि आप पत्रकार गोदी मीडिया के पत्रकार हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि इसमें सारे पत्रकार इंक्लूड हो गए। राहुल गांधी ने ये थोड़ी कहा कि सभी हिंदू, सभी शब्द का तो उन्होंने यूज नहीं किया। उनकी जो बात हो रही थी, सदन में कौन था? सदन में बीजेपी के नेता थे, और उन्होंने जब ये बोला कि हमारे जितने भी महापुरुष हुए, हमारे जितने भी महापुरुष का मतलब क्या है कि उसमें हमारे सभी देवी देवता आ गए, सारे भगवान आ गए हमारे, ठीक है। तो वो जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने अहिंसा की बात करी, तो उन्होंने महापुरुषों को लेकर कहा और उन्होंने कहा कि आप जो उपद्रव फैलाने का काम करें, जो दंगे फैलाने का काम करें, वो बीजेपी के हिंदुओं के लिए बात करी। जो भाजपाई जो हैं, जो अपने आप को नकली हिंदू जो हैं, उनके लिए बात करी। तो किस बात के लिए राहुल गांधी माफ़ी मांगेंगे, ज़रा मुझे ये बताइए। और माफ़ी मांगने के कारनामे बीजेपी वालों के हैं, वो माफ़ी मांगेंगे। मनोज तिवारी ने एक महिला से बदतमीजी करी, क्या उसने माफ़ी मांगी? आप मुझे बताइए। प्रधानमंत्री ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जगह बेटी बचाओ बेटी पटाओ बोला, क्या प्रधानमंत्री ने माफ़ी मांगी? आप मुझे ये बताइए ना। दूसरी बात ये कि बीच पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह खड़े होते हैं और उसके बाद अग्निवीर की जब बात हो रही होती है तो वहाँ पर लेके भड़क जाते हैं राजनाथ सिंह। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर अग्निवीर की स्कीम इतनी अच्छी है तो अपने बेटे, जो कि आपका बेटा MLA है पंकज सिंह, उसको अपनी MLA गिरी से, विधायकी से हटाकर उसको अग्निवीर में भर्ती करा दो ना।
अगर अग्निवीर की स्कीम इतनी अच्छी है तो 2, 4, 5, 10 नेताओं के बच्चे अग्निवीर की स्कीम में क्यों नहीं जाते? उनसे विधायकी छिनवाओ पंकज सिंह से और उनको भेजो अग्निवीर में। अग्निवीर को लेकर राहुल गांधी ने जो कहा कि मुआवजे नहीं मिलते हैं, मुआवजे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन आज के अखबार में खबर छपी है कि 1,10,00,000 रुपए मिले और उस शहीद के पिता ने अपना बयान दिया। तो फिर इसको लेकर के भी भाजपा ये कह रही है कि राहुल गांधी सदन में झूठ। नहीं, एक बात आप मुझे बताइए, आप ये जो कह रहे हैं कि 1,10,00,000 रुपए, पहली बात तो ये कि आर्मी की पेंशन किसने बंद करी है? आप मुझे बताइए ना, किसी नेता और सांसद की पेंशन बंद होते देखिए आपने? आप मुझे बताइए, सब नेताओं को सांसदों को पेंशन मिलती है ना, एक बार जीता तो एक बार की पेंशन, 2 बार जीता तो 2 बार की पेंशन, 3 बार जीता तो 3 बार की पेंशन। लेकिन जो अपनी जान को जोखिम में डाल रहा है बिना किसी फायदे के सिर्फ इस देश के तिरंगे के लिए, अगर वो देश के लिए शहीद हो जाता है तो हमारे देश की सरकार उससे क्या दे रही है? आप मुझे ये बताइए ना। सिर्फ एक बार जो उसको रुपया दिया जाता है, जो पैसा दिया जाता है, क्या उससे उसका घर चल जाएगा? मैं एक बात आपसे कहता हूँ, यहाँ करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार करके नेताओं का पेट नहीं भरता और आप कुछ चंद रुपया देकर देश के जवान का सोचते हैं कि घर चल जाएगा, उसके बच्चों की पढ़ाई भी हो जाएगी, उसकी बेटियों की शादी भी हो जाएगी, ये आप सोचते हैं? आप मुझे बताइए ना। और दूसरी बात ये कि आपको इस पर एहसान नहीं कर रहे, उसने तो अपने देश के प्रति, अपनी कंट्री के प्रति, अपने वतन के प्रति अपना फ़र्ज अदा किया, इस देश के तिरंगे के प्रति उसने फ़र्ज अदा करते करते इस देश के लिए शहीद हो गया। लेकिन आपने उसके चले जाने के बाद उसके लिए क्या किया? अभी कोई जवान शहीद हो जाए, उसके पार्थिव शरीर जब उसके घर पहुंचता है तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए, सब फोटो खिंचवाने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, फोटो सेशन कराने के लिए सब लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन जब उसके परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होती है तब कोई नेता नहीं पहुंचता। आज मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है, हमारे देश के कई ऐसे फौजी हैं जो शहीद हो गए और आज भी उनके परिवार को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जो पैसा मिलता है ना, तो उस पैसे से वो ये है कि प्रॉपर अपना घर बना लें या बच्चों की पढ़ाई पूरी करवा लें या बेटियों की शादी कर दें। जब एक परिवार का एक मुखिया जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, जब वो चला जाता है तो परिवार की जिम्मेदारी किस तरीके से सर पे आती है, ये सिर्फ एक परिवार वाला व्यक्ति समझ सकता है। जिसने अपना घर परिवार बीवी छोड़ दी हो वो नहीं समझ सकता कि जिम्मेदारी क्या होती है। जिन्होंने अपना घर परिवार छोड़ दिया वो जिम्मेदारी क्या समझेंगे? अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि कल मनोज झा ने एक बयान दिया, एक कविता पढ़ी संसद के भीतर, ये कहा कि तुम मुसलमान हो, एक दिन मारे जाओगे, मरोगे नहीं मारे जाओगे, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया और अल्पसंख्यकों को अब मुसलमान कहना चाहिए। क्या वाकई अब विपक्ष इस बात को समझ चुका है, चूँकि उनकी हालत बेहतर हुई है सीटों के मामले में, तो क्या जानबूझ करके अब मुस्लिम प्रस्ती जो है वो जाग रही है? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, कोई भी इस देश के अंदर किसी को नहीं मार सकता, ये बता दूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कानून है, संविधान है, कोई किसी को नहीं मार सकता। दूसरी बात ये कि जब बात आप मुसलमानों की करते हो ना, तो आज से नहीं, कई 100 सालों से इनके ऊपर, कई सालों से, 100 साल नहीं बोलेंगे, कई सालों से इनकी कौम के ऊपर अत्याचार होता आ रहा है, लेकिन अब तक थोड़ी खत्म हुआ है। दूसरी बात ये कि एक कहावत है कि जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। तो ये हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क में रहते हैं तो हमारे लिए भाई हैं। अगर इस देश के अंदर चोट मुसलमान को लगेगी तो दर्द हिंदू को होगा, ये बात आप याद रखिएगा। इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बाबा साहब के संविधान के तहत कंधे से कंधा मिलाकर चलता है और हम इस वतन के 4 भाई थे, हैं और मरते दम तक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो विपक्ष जो है इस समय पूरी ताकत के साथ संसद की लड़ाई लड़ रहा है, सड़क की लड़ाई लड़ रहा है, और जाहिर सी बात है कि जो तेवर आपको देखने को मिले कल राज्यसभा में विपक्ष के नेताओं के जो है संसद भवन में विपक्ष के नेताओं के, दरअसल ये दर्शाता है कि अब नीट का मामला हो या फिर अन्य तमाम मामले हो, तमाम मुद्दों पर आंखों में आंखें डालकर लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये राहुल गांधी ने, बाकी तमाम विपक्षी नेताओं ने पूरी तरीके से निश्चित ढंग से बता दिया है। आपकी राय क्या है इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जुड़े रहे नेशनल दस्तक के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।